आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में प्यार भरा जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आज मैं संजय कुमार आप सबके बीच में एक नए वीडियो के साथ आया हूं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो से आप सब ढेर सारे आशीष को पाएंगे। तो आज का विषय है मेरे प्रियो, पति पत्नी को कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, आज जो पति पत्नी के बारे में मैं आप सबको जो बताने जा रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है एक परिवार में प्रेम और आनंद को और सुखी जीवन व्यतीत करने के बारे में। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे पति पत्नी में हमेशा है जो झगड़ा लड़ाई होते रहता है। पति पत्नी हमेशा है जो एक दूसरे से नहीं बन पाते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और एक दूसरे को है जो अपने समान आदर नहीं दे पाते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम बाइबल के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने पति और पत्नी को कैसे बनाया और क्यों बनाया और किस लिए बनाया। जब आप इस बातों को आप जान पाएंगे और परमेश्वर के वचन से जब आप सीखेंगे तो आपको है जो पता चलेगा कि पति और पत्नी को परमेश्वर ने एक साथ बने रहने के लिए बनाया है। जैसा कि मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे बातों को सुनने में आता है कि पति और पत्नी दोनों में न एक साथ बनने की वजह से तलाक हो जाते हैं, एक साथ न रहने की वजह से दोनों में अलगाव हो जाते हैं और दोनों का शादीशुदा जीवन है जो बर्बाद हो जाता है और दोनों का ऐसा जीवन बर्बाद हो जाता है कि दोनों है जो अपने आप को है जो कभी कभी नाश भी कर लेते हैं। जैसा कि मेरे प्रिय, बहुत से ऐसे घर परिवार को टूटते हुए देखते हैं कि पति है जो किसी और जगह है जो दूसरे से प्रेम करती हैं और पत्नी है जो किसी और से है जो प्रेम करते हैं और दोनों पति पत्नी का है जो एक साथ है जो मेल जोल न रहने के कारण वो दोनों का घर बर्बाद हो जाता है। तो आज हम बाइबल के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर ने पति पत्नी के विषय में क्या कहा है। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आज का जो परमेश्वर का वचन है उस वचन से आप सीख पाएं कि पति और पत्नी दोनों को कैसे एक साथ मिल करके रहना है और कैसे जब मिल के रहेंगे तो आपका घर है जो आनंद का घर होगा और आपका घर है जो खुशी का घर होगा और आपके घर में है जो हमेशा आशीष आएंगे। तो मेरे प्रियो, जैसा कि मैंने पहले आपसे बताया कि आज मैं पति पत्नी को कैसे जीवन व्यतीत करना है इसके बारे में मैं बताऊंगा। तो चलिए हम बाइबल के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर ने पति और पत्नी दोनों को विषय में क्या कहा है और क्या पति और पत्नी दोनों ब्याह जब होते हैं तो क्या वो है जो एक साथ रहने के लिए होते हैं या अलगाव होने के लिए। तो चल सबसे पहले हम देखेंगे नीति वचन 18 अध्याय 22 आयत में कहता है, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ वचन कहता है कि जिसने स्त्री ब्याह ली, जब आप शादी करते हो तो आपको उत्तम पदार्थ आपने पाया है, उस सबसे उत्तम। क्योंकि परमेश्वर ने जब आदम को बनाया और आदम को देखा कि अकेला उदास है, अकेला उसे मन नहीं लग रहा है, तो उसने जो आदम के लिए एक सहायक बनाया और वो पत्नी को दिया। तो मेरे प्रियो, जिसने अगर शादी किया है उसने उत्तम पदार्थ पाया है और ये हम नहीं कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है और उस पे है जो यहोवा का अनुग्रह हुआ है। तो उस अनुग्रह को है जो संजोग के रखना, उस अनुग्रह को है जो उस पदार्थ को है जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है, उस गिफ्ट को है जो सही सलामत है जो संभाल के रखना चाहिए। जैसा कि मेरे प्रियो, हम आपको जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने कैसे है जो पत्नी को और बनाया है और कहाँ से पत्नी को है जो लाया है। तो जैसा कि उत्पत्ति 2 अध्याय के 22 से 24 आयत में पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं और पाते हैं, लिखता है, वचन कहता है कि और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाले थे स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। मेरे प्रियो, यहाँ देखते हैं कि जो पत्नी है, जो स्त्री है, वो है जो कहीं अलग से उसको नहीं लाया गया है, वो है जो पति के अंग से निकाला गया है, उसके पसली से निकाला गया है। तभी यहाँ पे
जब परमेश्वर ने जब आदम की पसली को निकाला और उससे स्त्री को जब बनाया और उसके पास लेके आया, तो आदम यहाँ कहा कि ये है जे मेरी हड्डियों की हड्डी और मेरे मांस की मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। मेरे प्रियो 24 आयत में कहता है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हाँ मेरे प्रियो, आज जो पति और पत्नी दोनों हैं, वो दोनों ऐसे ही नहीं माता पिता से अलग होके एक साथ रहते हैं। इसमें बुरा लगना, माँ बाप को भी बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहा है माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा। ये बाइबल का वचन ही बताता है मेरे प्रियो कि पति और पत्नी जब दोनों ब्याह हो जाते हैं, दोनों एक साथ शादी हो जाता है, तो दोनों एक तन हो जाते हैं। और वो दोनों एक तन जो हैं, वो दोनों एक तन अलग नहीं रह सकते हैं, वो दोनों एक रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहता है वे एक तन बने रहेंगे। जैसा कि मेरे प्रियो जब हम उत्पत्ति 1 अध्याय के 27 और 28 आयत में पढ़ते हैं तो पाते हैं, कहता है तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियाँ तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखें। हाँ मेरे प्रियो, जब नर और नारी को परमेश्वर ने बनाया, पति और पत्नी को बनाया और दोनों को जब एक कर दिया, दोनों को जब एक तन है जो घोषणा कर दी कि दोनों आपसे एक तन होंगे और ये दोनों एक साथ बने रहेंगे, मिले रहेंगे, तब परमेश्वर ने उन दोनों को आशीष भी दिया कि तुम फूलो फलो और पृथ्वी पे भर जाओ। आज दुनिया में जितने भी आज जनसंख्या को देखते हैं मेरे प्रियो, ये सब परमेश्वर का आशीष है। वो दोनों पति पत्नी को है जे आशीर्वाद दिए कि फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, और सारे चीजों पे उसने अधिकार दिया। तो मेरे प्रियो ये दोनों जो बातें हैं पति और पत्नी दोनों को समझने होंगे कि आज जो लड़ाई झगड़ा दोनों में करते हैं, दोनों में है जे अलगाव की स्थिति आ जाता है, तो दोनों को समझना होगा कि पति और पत्नी दोनों एक तन हैं और परमेश्वर ने दोनों को एक किया है, तो हमें अलग नहीं होना चाहिए और दोनों को एक साथ है जे मिल करके रहना चाहिए। और जब एक साथ मिल करके रहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा को है जे पालन करते हैं। जैसा कि मेरे प्रियो इफिसियों अध्याय में कहता है, 5 अध्याय जब पढ़ते हैं और उसमें जब देखेंगे 21 आयत से जब पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे 30 आयत तक, कहता है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। हाँ मेरे प्रियो, जब पति और पत्नी दोनों को परमेश्वर ने एक किया है, तो दोनों को है जे मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहना है। परमेश्वर के भय से एक दूसरे को अधीन रहना है, नहीं कि इधर उधर ताका झांकी करना है और एक दूसरे के बुराई करना है और एक दूसरे से हमेशा लड़ाई झगड़ा करना है। नहीं, बाइबल का वचन कहता है कि मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। जैसा कि कहता है 22 आयत में कहता है, हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पत्नियों के बारे में कह रहा है। और देखिए यहाँ बहुत बड़ा रहस्यमय बात यह है कि कहता है, हे पतियों अपने अपने, यानी डबल यहाँ पे दूसरे 2 बार है जो अपने अपने लगाया है, यानी दूसरे दूसरे की बात नहीं, यहाँ पे अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे प्रभु से डरते हैं, प्रभु के अधीन रहते हैं, वैसे अपने अपने पति के अधीन रहने के लिए पत्नियां को यहाँ कहा जाता है। 23 आयत में कहता है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पत्नियां के बारे में कहा गया है कि जैसे मसीह कलीसिया के सिर हैं, वैसे है जे पति है जो पत्नी के सिर है। तो अपने सिर को है जे हमेशा है जे आदर देना है और अपने सिर के हमेशा है जे अपने आप को है जे उसे है जे समझना है कि वो हमारे सिर हैं।
जैसे कलीसिया मसीह के सिर है। 24 आयत में कहता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने पति के अधीन रहे। हाँ मेरे प्रियो, कलीसिया के जैसे कलीसिया है जो मसीह के अधीन में है, वैसे पत्नियां भी है जो हर बात में पति के अधीन रहें। और 25 आयत में कहता है, पतियों के बारे में यहाँ पे लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। हाँ मेरे प्रियो, मसीह भाई बहनों, यहाँ बहुत स्पष्ट वचन कहता है पति के बारे में कि पतियों को भी अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखना चाहिए। अपनी अपनी, यहाँ डबलिंग है जो ये शब्दों को इस्तेमाल किया गया है, यानी अपनी ही पत्नी से रखना है, इधर उधर बातों को नहीं। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखें, जैसा मसीह है जे अपनी कलीसिया से प्रेम रखते हैं। 26 आयत में कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं। वैसे ही मेरे प्रियो, पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के साथ है जे मेल और प्रेम के साथ रहना, एक दूसरे के अधीन में रहना है। और वो है जे अपने तन को है जे पति पत्नी दोनों है जे अपने आप को है जे पवित्र बना के रखें, यानी शुद्ध करके रखें। जैसे कि बहुत से जगह पे हम लोग देखते हैं और सुनने को आता है कि पत्नी का कहीं और चक्कर है और पति का कहीं और चक्कर है। उससे वो क्या हो जाता है, दोनों पाप में गिर जाते हैं, दोनों अशुद्ध अपने अंग को कर लेते हैं और वो घर है जे बर्बाद हो जाता है। वचन यहाँ कहता है कि दोनों है जे शुद्ध करके पवित्र बनाए रखें, जैसा है जे वचन के द्वारा है जे स्नान कर करके अपने आप को शुद्ध किए हैं, वैसे ही जे पति और पत्नी दोनों अपने आप को एक साथ प्रेम करें और एक साथ है जो दोनों बने रहें। जैसा कि 27 आयत में कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें न कलंक न झूरी न कोई और ऐसी वस्तु हो, परम पवित्र और निर्दोष हो। हाँ मेरे प्रियो, वैसे ही पति और पत्नियां दोनों को रहना चाहिए, एक दूसरे के अधीन रहना चाहिए और एक दूसरे के प्रति है जो प्रेम तत्पर होना चाहिए। ऐसा प्रेम होना चाहिए कि कोई दूसरे भी उस प्रेम को तोड़ ना सके। जैसे कलीसिया हम है जे कलीसिया से प्रेम करते हैं और वो नहीं तोड़ते हैं, वैसे ही है जे पति और पत्नी दोनों को है जे एक दूसरे से अटूट प्रेम होना चाहिए। 28 आयत में कहता, इसी कारण उचित है कि पति अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ कहता है कि पति अपनी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जैसे अपने शरीर की चिंता करते हैं, वैसे पत्नी भी है जो आपका अंग है, वो आपका शरीर है और उसकी चिंता है जो करें और उससे प्रेम रखें। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वह अपने आप से प्रेम रखता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। हाँ मेरे प्रियो, जैसे आप अपने शरीर से बैर नहीं रखते हैं, उसका देख रेख और पालन पोषण करते हैं, वैसे ही हमारा आपका जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो भी अजय कलीसिया के साथ करते हैं। यहाँ वचन कहता है कि पति अजय अपनी पत्नी के देख रेख करे और उसे अपने से बढ़ करके प्रेम रखे, वैसे ही पत्नियां भी है जो अपने पति से अधीन रहे और अपने पति से प्रेम रखे, इसलिए कि हम उसके देह के अंग हैं। और ऐसा सोच के दोनों को रखना है कि हम एक दूसरे है जे अंग हैं, एक दोनों मिला करके एक तन है, एक अंग है। जैसा कि मेरे प्रियो, जब ऐसा करती हैं पत्नियां तो वो पत्नियां हैं जो आदर्श पत्नी कहलाती हैं। जैसा कि नीति वचन अध्याय 31 के 10 से 31 आयत तक पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। पूरे वचन तो हम नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन जब आप पूरे वचन को पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि एक आदर्श पत्नियां की कैसी है जो गुण होते हैं, कैसे है जो वो अपने आप को है जो संभालती है, घर को संभालती है और परिवार को संभालती है। जैसा कि हम एक वचन को पढ़ते हैं, 10 वचन को कहता है, भले पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। हाँ मेरे प्रियो,
भली पत्नी है जो कौन पा सकता है? वही पा सकता है जो है जे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे मिल सकता है। और जिसको भली पत्नी मिल गया वो है जे मूंगों से भी बहुमूल्य है, मूंगों से भी अधिक है जे उसका मूल्य है। और वो है जे अपने पति के मन में है जे हमेशा है जो विश्वास को जीत के रखती है। जैसा कि मेरे प्रियो जब उसमें आप पढ़ेंगे तो बहुत सी बातों को पाएंगे कि एक पत्नी के है जे क्या क्या है जो उसका लक्षण होता है, एक आदर्श पत्नी के क्या क्या गुण होते हैं। जैसा कि 15 आयत में कहता है, वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी दासियों को अलग अलग काम देती है। वो व्यापार में भी मदद करती है, वो घर में भी मदद करती है और घर को भी वो संभालती है। तो ऐसी पत्नियां हैं जो अपने पति को विश्वास को जीत लेती है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जो आज मैं आप सब के बीच में परमेश्वर के वचनों को जो दिया हूँ, उस वचनों को अगर आप हमेशा है जो पढ़ेंगे और याद रखेंगे तब पति पत्नी का जो जीवन है वो दोनों जीवन है जो अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे और वो आनंद को ले पाएंगे जो आनंद परमेश्वर ने पति और पत्नी दोनों को दिया है। परमेश्वर ने दिया है, फलो फूलो और सारी पृथ्वी पे भर जाओ। परमेश्वर चाहते हैं कि आप दोनों पति पत्नी एक साथ है जे मिल करके प्रेम के साथ आनंद के साथ रहें और दोनों है जे आशीषमय हों। पति और पत्नी दोनों मिल करके फले फूलें और आनंदित रहें और आपका घराना है जे खुशहाल हो। तो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, आप है जे इन वचनों को पढ़ें और प्रार्थना करें। प्रभु आपको जरूर है जे इस वचन से बात करेंगे और आपको आशीष देंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आपको प्रभु ने आशीष दे दिया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी मैं आगे को वीडियो भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। और मेरे प्रियो, जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं तब बेल आइकन ऑल को दबाना ना भूलें। कारण है मेरे प्रियो, बहुत से हैं जो चैनल को भाई है जो सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन ऑल को नहीं दबाते हैं। इसके कारण है जो मेरे वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाता है और आप उसे देख नहीं पाते हैं। तो मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, मैं आप सब से गुजारिश करता हूं कि आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं और अगर बेल आइकन को नहीं दबा रखे हैं तो आप बेल आइकन ऑल को चेक कर लें और उसे कृपया है जो दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो भेजूं वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप आशीष को पा सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती समय को निकाला, आप वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।